नॉन टेक्निकल 50 मार्क का है, टेक्निकल 120 मार्क का है, यानी टोटल 170 क्वेश्चन होंगे 170 मार्क्स के। मैथ के लिए अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आप क्या करो, यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है, जो हम लोगों ने वहां पे देखा है सिमिलर वही क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आपको सिलेबस बहुत कवर करना पड़ेगा पूरा का पूरा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनी 2026 में 600 से ज्यादा वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसके लिए क्या सोर्सेस फॉलो करने चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पूरे नॉन टेक में, आपको कैसे बिखरा हुए को एक जगह समेटना और कैसे इसको कंप्लीट करना है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा, उतना ही जरूरी होगा जितनी शिद्दत से मैं इसको आपके लिए बना रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो आपको पता होगी कि यहाँ पे जो पीजीसीआईएल का एग्जाम पैटर्न है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें आपका टेक्निकल, अगर आप सिविल से हैं तो सिविल का, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल का, उसके बाद नॉन टेक्निकल 50 मार्क का है, टेक्निकल 120 मार्क का है, यानी टोटल 170 क्वेश्चन होंगे 170 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, ये आप जानते होंगे। अब देखिए नॉन टेक्निकल में क्या क्या आता है। इसके नॉन टेक्निकल में आपकी जनरल इंग्लिश आती है, जीके जीएस आती है, रीजनिंग आती है और क्वांट आती है। इनमें एक एक करके देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या है। पहला रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक हैं। रीजनिंग में देखो यहाँ पे जैसे वर्बल रीजनिंग लिखा है। वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट है, नंबर सीरीज, मिसिंग टर्म, ठीक है, ये वाला पार्ट, ब्लड रिलेशन, ये वाला पार्ट क्या बनाता है, वर्बल रीजनिंग बनाता है। दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल का मतलब होता है जिसमें इमेजेस या फिगर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्यूब एंड डाइस से क्वेश्चन पूछ लेता है, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन पूछता है। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं बड़े आसान से होते हैं, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। फिर पजल वाले क्वेश्चन आते हैं। पजल जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट वाला है, ये पजल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। पजल एक अलग से चैप्टर भी होता है, इसके क्वेश्चन आते हैं। डेटा सफिशिएंसी, सारे चैप्टर्स का एक निचोड़ है कि आपसे पूछ लेगा कि डेटा अवेलेबल है या नहीं। डेटा अगर ये है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डेटा सफिशिएंट है या नहीं, वैसा वाला। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग है, जो आपका वेन डायग्राम होता है, सिलॉक्स होता है, ये वाला पोर्शन होता है। तो कुल मिला के रीजनिंग में जितने टॉपिक्स हैं उन सब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने इजी लेवल क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप कैसे तैयारी कर सकते हो, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए। दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश में कुछ चीजें जो पूछे गए, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको एक पूरा पैराग्राफ दे देता है, उससे 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, शॉर्ट पूछा जाता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन आए हैं। सिनोनिम एंटोनिम आपसे पूछ लेता है, समानार्थी और विलोम क्या होते हैं वो पूछ लेता है। टेंस से क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट करना है सेंटेंस को, वहां से क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार प्रीपोजिशन भरना होता है या कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच भरना होता है, या फिर इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट करके भरना होता है। ये सब आपसे पूछा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं यहां से, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस को कवर करना बड़ी बात है। ठीक है, और आपके पास समय है, आप उसको इत्मीनान से पढ़िए। अगर आपने क्वांट नहीं पढ़ा है, मैथ नहीं पढ़ा है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्वेश्चन देख के कर ले। आपको अपने कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। देखिए यहां पे क्या क्या आता है, वो वही सब चीजें आती हैं जैसे आरआरबी जेईई का सिलेबस है। अगर आपने आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन की है तो उसमें जो मैथ पूछी जाती है डिट्टो वही मैथ है, लेवल थोड़ा सा कम है। यहां पे भी आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चन मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, SICI, पाइप एंड सिस्टम, टाइम वर्क एंड पार्टनरशिप वाला है, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस से क्वेश्चन मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, प्रोबेबिलिटी से, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से आपको सारे क्वेश्चन मिलते हैं। अब बड़ी बात यह है कि इसकी हम तैयारी कैसे करें, कहां से पढ़ें। देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग मैथ वाले पोर्शन में, क्योंकि मैथ जो है आपका, मैथ आपको तैयार करनी पड़ेगी। मैथ जो है आपको तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास 50 मार्क्स है, 50 में मैथ भी आ रही है, रीजनिंग भी आ रही है, जनरल अवेयरनेस भी आ रही है, और उसके बाद जीके जीएस भी आ रही है। मैथ के लिए पहले तो अगर आपने मैथ पढ़ी है, मैथ के लिए अगर आपने पहले से पढ़ा है, तो आप क्या करो, आप क्वेश्चन सीधा उठा के लगाना शुरू करो। ठीक है, आप सीधा क्वेश्चन उठा के लगाना शुरू करो। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वेल एंड गुड, आप प्रैक्टिस करते रहो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो। नहीं बन रहे हैं तो आपको किसी न किसी टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन जल्दी भी लगाने होते हैं वहां पे। तो आप किसी न किसी टीचर का आप लेक्चर देख सकते हो, कोई आप वीडियो कोर्स खरीद सकते हो, जो भी आपको सही लगता हो वो आप वीडियो कोर्स खरीद लें और उसके थ्रू पढ़ें। वो टीचर आपको समझा देगा, हर एक क्वेश्चन को अप्रोच करने की ट्रिक आपको बता देगा, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। आपने नहीं मैथ पढ़ी तो आपकी मैथ बढ़िया हो जाएगी। ठीक है,
दूसरा रीजनिंग, रीजनिंग के लिए आपको सिंपली, रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। रीजनिंग के लिए आपको सिंपली प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है तो आप बुक उठाओ, मॉक टेस्ट उठाओ, लगाओ, बन रहे हैं बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं तो ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ट्रिक्स आपको बता देगा, आप ज्यादा आसानी से कर पाओगे एक बार आप अगर एक सिस्टमेटिक वे में रीजनिंग को पढ़ लेते हो। आपने पढ़ी है, आप मॉक टेस्ट उठाओ, देखो कि टाइम कितना लग रहा है, आप उसमें टाइम कम करने की कोशिश करो, ठीक है। रीजनिंग का ये हो गया। अब आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश हम लोगों का कनेक्शन बहुत दिनों से नहीं है, ठीक है। इंग्लिश का कनेक्शन बहुत दिनों से नहीं है तो इंग्लिश भी आपको पढ़नी पड़ेगी। आप कोई भी, आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, आप पेड बैचेस लेते हो, पेड बैचेस में पढ़ सकते हो, लेकिन इंग्लिश भी आपको पढ़नी पड़ेगी। हर एक चीज देखना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन को मेन फोकस में रखें, साथ ही साथ वीकली एक मॉक टेस्ट जरूर दें, ठीक है। साथ ही साथ वीकली क्या करो, एक मॉक टेस्ट जरूर दो, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आप कितने पानी में हो। मॉक टेस्ट देते रहोगे, इससे आपको एक तो रिवीजन होता रहेगा। मॉक टेस्ट दोगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कमी है, ये है, तो आप रिवाइज करते रहोगे। साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आप उस समय ड्यूरेशन में कितने क्वेश्चन करने हैं, कब करने हैं, कितनी गलतियां हो रही हैं, इन सबको एनालाइज करते रहिए, आपका बेहतर तरीके से पेपर हो जाएगा। अब आते हैं पेपर, एक बार देख लेते हैं किस लेवल का पेपर यहाँ पे आता है। तो देखिए ये पेपर है 2024 का, और यहाँ पे देखो इंग्लिश में इतना बड़ा आपको एक पैसेज दे दिया गया है। इस पैसेज में ये इतना बड़ा पैसेज दिया गया, इस पैसेज को आपको पढ़ना होता है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको करना होता है, ठीक है। ये एरर वाला क्वेश्चन है, एरर वाला हो जाता है, एरर वाला क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद यहाँ पे सही करना है, करेक्ट करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है, जो जो हम लोगों ने वहां पे देखा है सिमिलर वही क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम। देन उसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो रीजनिंग में देखो आप बहुत आसान से क्वेश्चन है, सीरीज का है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जिसको बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आया है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया जो कि एनालिटिकल वाले पार्ट में आता है, यहां से क्वेश्चन आया। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आया, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद ऑड वन आउट से क्वेश्चन आया। तो कुल मिला के जितना रीजनिंग का सिलेबस है, यहाँ पे सिलॉक से क्वेश्चन आया, जितना रीजनिंग का सिलेबस है वहां पूरे आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा, ये है, ठीक है। आपको सिलेबस बहुत कवर करना पड़ेगा, पूरा का पूरा, आपको चीज छोड़ के नहीं जा सकते। तो उसके बाद मैथ में हम लोग थोड़ा सा लेवल देख लेते हैं। मैथ में देखो क्वेश्चन बहुत आसान है कि यहाँ पे एक ट्रेन है जो कि अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो 90 किलोमीटर जाती है, डेस्टिनेशन 12 मिनट लेट पहुंचती है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन, अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई टीचर आपको मिल जाए जो आपको समझा दे, किसी से आप पढ़ लो, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, तभी आप कर पाओगे, वरना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बड़ी मुश्किल होगी अगर आप बहुत बेसिक से जाओगे। HCF LCM से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है ना, जो कि नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है HCF LCM, तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि आपको इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये है कि आप कैसे तैयारी करोगे इन सबको एक जगह पर, चूंकि सिलेबस इधर उधर बिखरा बिखरा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो आप चाहो वो कर ले सकते हो कोर्स। उसी तरह अड्डा का भी कोर्स आता है, हमारा भी कोर्स आता है, जिसमें मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपली जाना होगा कहां पे, अड्डा पे। आपको सिंपली अड्डा 247 सर्च करना होता है, और अड्डा 247 का मतलब ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ता है, और यहाँ पे आप जाओगे ऑल कोर्सेज, देन AJE एग्जाम, और फिर उसके बाद आपको ब्रांच करनी है। अगर आपके सिविल है तो सिविल लो, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल है तो आप इलेक्ट्रिकल लो। जैसे मान लीजिए आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, आप इलेक्ट्रिकल लिखाएंगे, इलेक्ट्रिकल में गए, यहाँ पे देखो PGCIL लिखा है, PGCIL पे क्लिक किया। PGCIL का बैच अगर आपको लेना है तो आप PGCIL का एक्सक्लूसिव बैच ले सकते हो। दूसरी बात, अगर आप बाकी सारे एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप महापैक ले लो, कोई भी ब्रांच हो आपकी, आप महापैक ले लो, जिससे आपको सारे बैच का एक्सेस एक साथ मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको PGCIL लेना है तो आप PGCIL पे गए, और वहां पे जाने के बाद बाय नाउ, और यहां पे जाने से पहले आपको एक स्क्रीन पे कोड दिख रहा होगा Y1023, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, Y1023। इसको आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपका 1642 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप महापैक लेते हो तो महापैक में एक साथ चूंकि मिल जाता है तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे गए, आपने महापैक चूज किया, महापैक में भी आपको बाय नाउ करना है, और उसके बाद कोड जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है Y1023, इसको आप अप्लाई कर दो तो यहां पे मिल जाएगा 2194। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में दिक्कत है या किसी भी चीज में दिक्कत है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। आप वहां पे मुझसे पर्सनल चैट भी कर सकते हो, पर्सनल कोई भी इंटरेक्शन कर सकते हो। अभी के लिए
इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।